सो ये था हमारा फोर्थ ट्रेड। एक्चुअली इतने ट्रेड हम नहीं लेते, मेरी कल साइकोलॉजी टोटली खराब थी। उसमें मैंने बहुत सारे गलतियां की, एक्चुअल में पोजीशन साइज बढ़ा दी। सो आई वाज इन अ पैनिक मोड और मेरे को आसपास 230 पिप्स का लॉस था। 230 इन द सेंस कि चार 40 पिप्स के लॉस, फिर 40 पिप्स के लॉस, फिर 60 70 पिप्स के लॉस, ऐसा पकड़ के 20 to 30 पिप्स का लॉस टोटल था 4 लॉट में, क्योंकि तीनों ट्रेड फेल गई थी। तो बाद में मैंने क्या देखा कि मार्केट ने ये जो डीप लगाया, उसके बाद ये ऊपर आके क्लोज दी। तो अगर आपको, जैसे मैंने कहा था कि मुझे एक स्ट्रक्चर की जरूरत थी, जो स्ट्रक्चर था ये टॉप, ये लो, ये लो, ये लो, फिर ये लो करके एक बॉटम बना के ऊपर जाए। तो सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आप देखो यहाँ पर बना है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये लो, 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 फिर मार्केट ने ये बॉटम से यहाँ तक लिक्विडिटी ली। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आओ तो ये देखो, ये लो था, इसी लेवल से मार्केट उठी। ठीक है, इसी लेवल से मार्केट उठी ओपनिंग क्लोजिंग से, और 5 मिनट्स में अगर आप देखो तो वन वे मार्केट ऊपर गई थी। और ये देखो, ये लो था तो ये हाई बना, अगर ये लो था तो ये हाई बना। और मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया था कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया था, लेकिन मार्केट नीचे जा नहीं रही थी। तो इसके हिसाब से ये सब तो जायज़ था कि मार्केट अब ऊपर आने वाली है। सो मैंने क्या किया, आई वेटेड, और मैंने एक्चुअली छोड़ दिया था मार्केट थोड़ा वॉच करना, लेकिन वापस देख रहा था कि क्या हो सकता है। तो 1 2 3 4 वीक्स और 15 मिनट, ये 30 मिनट्स का कंफर्मेशन, जैसे कि ये बॉटम बना तो ये सेकंड बॉटम बना। मैंने फटाक कर से 2 लॉट्स 15 मिनट्स के हिसाब से ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि इतनी बुलिश कैंडल, ये बुलिशनेस, तो ये सब बता रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी सी ऊपर हो गई, नहीं तो आसपास इस लेवल के मेरी एंट्री हो गई। तो यहाँ से अप्रोक्स 70 पिप्स या 70 पिप्स, तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई। और मार्केट ने बॉटम भी फॉर्म किया था। तो सेकेंड एंट्री मेरी, एक फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री आसपास यहाँ पे, और थर्ड एंट्री आसपास यहाँ पे, ऐसे करके मैंने 4 लॉट किए। एक्चुअली ये ट्रेडिंग के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 4 लॉट ऐड किए। और मेरा माइंडसेट भी पूरा ख़राब हो चुका था, तो वो वजह से मैंने ऐड किया, और एसएल भी नहीं रखा था फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं तो यहाँ से इधर तक का एसएल तो 140 पिप हो जाता, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो मेरी पूरी बच जाती। लेकिन बिगर टाइम फ्रेम ने मुझे आंसर दिया था, जो ये वीक्स बनी थी 1 2 3 4, तो इस वजह से, इतनी सारी कन्फर्मेशन की वजह से 15 मिनट्स में ये डबल बॉटम बना था, 30 मिनट्स में ये इतना स्ट्रांग बना था, और 1 आवर में एक भी कैंडल, इस एक्चुअली इस कैंडल के बाद भी मैंने थर्ड ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन ये जो डीप करेक्शन होने के बाद मार्केट ऊपर आई। सो 1 आवर के बाद तो मैं कंफर्म हो चुका था कि एक्चुअली यहाँ, इसके बाद भी मैंने एक एंट्री बनाई थी 2784 के आसपास, 1 आवर की कैंडल देखी थी। इतनी चार चार कैंडल अगर ईएमए के नीचे जाके ऊपर आ रही है तो मार्केट में बाइंग है। ठीक है, सो टारगेट वाज दिस और 91 92, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिए सब लॉट्स। जो 2 लॉट यहाँ पर बाई किए थे, वहाँ उसमें 70 पिप्स लिए, यहाँ पर 50 पिप्स लिए इधर के लॉट में, और इधर के समथिंग 3.90, मतलब 40 पिप्स इसमें लिए। तो ओवरऑल मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया, जो आसपास $23 का लॉस था, मतलब 230 पिप्स का। उसमें से मैंने, नहीं बोलोगे तो कम से कम मैंने एक 0.60 का, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया। मतलब कल रोलर कोस्टर राइड था। एक्चुअली माइंडसेट जब खराब हो तो मोस्टली ट्रेड अवॉइड करो या ट्रेड ही ना करो, सबसे बेस्ट है। तो ये मैंने एक सीखी, और माइंडसेट खराब होते हुए भी ट्रेड लिया, तो एक एक्सपीरियंस भी मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज माय लास्ट ट्रेड। ऐसा मत किया करो, स्ट्रांगली मैं एक रिकमेंड नहीं